हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टूलिप हेयर टाई जो है आजकल ट्रेंडिंग में ज़्यादा चल रहा है उससे बनाना सीखेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप अपने फेवरेट कलर को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में हमें 6 सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद सेकेंड राउंड में हम उसको डबल करेंगे। 6 सिंगल क्रोशिया से हम उसे 12 सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया में हमें डबल क्रोशिया करना है, ठीक है। डबल सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस तरह हम 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद जो होल है उसको हम क्लोज कर देंगे। और जो मेरा फर्स्ट चेन था वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो है राउंड 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दो दो करके सब में दो दो सिंगल क्रोशिया करना है साथ में, यानी कि यहाँ पे बेसिकली हमें इंक्रीज करना है सिंगल क्रोशिया को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल इंक्रीज होने के बाद 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे, ठीक है। तो सब में हमें दो दो सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो सेकेंड राउंड के बाद हमें 12 सिंगल क्रोशिया मिल जाएंगे, ठीक है। हर एक चेन में हमें दो दो सिंगल क्रोशिया करते जाना है। और उसके बाद हमें स्लिप स्टिच करना है और फिर से हमें एक चेन बनाना है, ठीक है। तो हमारा राउंड 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टूलिप फ्लावर का कलर आप अपने पसंद से चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टूलिप फ्लावर आप येलो भी बना के डालेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पिंक और पर्पल का ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट चेन में और एक चेन बना लेंगे। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। थर्ड राउंड के लिए हम पहले एक चेन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया और देन इंक्रीज। पहले चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, दूसरे चेन में हम डबल सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में हम फिर डबल सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमें टोटल 18 सिंगल क्रोशिया मिल जाएंगे, ठीक है। एक सिंगल क्रोशिया देन इंक्रीज, देन एक सिंगल क्रोशिया और देन इंक्रीज, ठीक है। ये हमारा थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड में टोटल हमें 18 सिंगल क्रोशिया मिल जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। फिर डबल सिंगल क्रोशिया, फिर एक और फिर डबल, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेना है और एक चेन बना लेना है। तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें फोर्थ राउंड में टोटल 18 सिंगल क्रोशिया ही करना है, यानी हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया ही करना है। तो इस तरीके से हमें राउंड 4 टू राउंड 8 बस एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है और टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया ही रहेंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। राउंड 4 टू राउंड 8 हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करना है। तो ये राउंड 4 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह राउंड हमें देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब ये 5 6 7 और 8 इसी तरह हमें बनाना है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा 8 राउंड कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा धागा हम यहाँ पे छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बनाने हमने दोनों कलर से बना लिया है। ये पर्पल से मैंने बनाया है। तो ये दो कलर के हमारे बेस मिल गए हैं। अब इसको लॉन्ग टेल छोड़ना है और इसे हमें साइड रखना है। अब हम लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम यहाँ पे स्लिप नॉट लगाएंगे और 18 चेन बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। ये 18 चेन हमने बना लिया है। अब हमें यहाँ से एक पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। पैटर्न किस तरह से बनेगा, तो सबसे पहले हमें जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ सेकंड से हमें सिंगल क्रोशिया करना है,
देन एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, ठीक है, इस तरीके से। देन हमें 4 डबल क्रोशिया करना है, 1 डबल क्रोशिया, देन सेकेंड डबल क्रोशिया, देन नेक्स्ट चेन में 3rd डबल क्रोशिया, देन नेक्स्ट चेन में 4th डबल क्रोशिया, ठीक है। 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है। उसके बाद हमें फिर से नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करना है, देन नेक्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, और देन नेक्स्ट में हमें स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। तो ये जो हाफ डन हमारा हो गया है लीफ। देन फिर से हमें नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया, देन नेक्स्ट चेन में 4 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में अगेन 1 डबल क्रोशिया, देन नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, देन अगेन 1 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो 4 डबल क्रोशिया हमारे हो गए। देन नेक्स्ट चेन में फिर से हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है, ठीक है। और लास्ट वाला जो हमारा चेन है उसमें हमें 3 सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, और देन लास्ट 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हम उल्टा साइड में पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। लीफ हमारा फिर से हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, देन फिर से हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। अब फिर से हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, और देन हम स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। देन फिर से हम पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, और देन 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया हो गए। देन एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, और देन स्लिप स्टिच, ठीक है। ये हमारी पत्ती बनकर तैयार है। एक चेन बनाएंगे और हम धागे को कट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पत्ती बन गई है। धागे को थोड़ा छोटा काटेंगे और यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। अब इस धागे को हमें हाइड करना है, तो इसको हम कैसे हाइड करेंगे, इस तरह से निडल में हम इसे धागे को लगाएंगे, और इसके बैक साइड में हमें क्या करना है, धागे को हाइड कर देना है, ठीक है, ताकि वो दिखे ना। तो ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है। तो इसी साइड में हम धागे को हाइड कर देंगे इस तरीके से स्टिच करते हुए, ठीक है। तो ये धागा हमारा हाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं धागे को कभी भी सटा के नहीं काटना है, ठीक है। जहाँ पे फिनिश होता है वहाँ पे उसको सटा के काटने से क्या हो जाएगा ना, खुलने का डर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर हाइड कर देंगे थोड़ा दूर ले जाके, तो धागा हमारा खुलेगा भी नहीं और वो सिक्योर रहेगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हम धागे को कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लीव कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग को बनाएंगे। तो यहाँ पे सब थोड़ा सा धागा छोड़ देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें टोटल 55 चेन बनाना है, ठीक है। जो 55 चेन आप अपने अकॉर्डिंग कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा। आपको लंबा चाहिए तो आप थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, और छोटा चाहिए तो आप कम कर सकते हैं चेन, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 55 चेन मैंने यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस साइड में भी थोड़ा सा धागा छोड़ते हुए ही हम इसको कट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कट कर लेंगे और इसको इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग जो है वो बन गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए पत्ती के यहाँ पे मिडिल में उसको हमें घुसाना है, ठीक है। तो इस तरह से हुक को हम इंसर्ट करेंगे दोनों साइड में इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे बाहर, ऐसे मिडिल में निकालेंगे
इस तरीके से। अब यहाँ पे कहीं भी पकड़ते हुए इस तरह से इसको हम खींच के इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा बाहर आ गया है। इस तरह से हमारा ये स्ट्रिंग बन गया है। ठीक है, हेयर टाई जो है वो अच्छे से इस तरह से बन गया है। अब हम फ्लावर को इसमें एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, उसको हम उल्टा कर लेते हैं और यहाँ पे जो धागा है ना, ये धागा मिडिल में जो था उसको हमें नॉट लगाना है। तो इधर से मिडिल में हम हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, और ग्रीन जो धागा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था उसको हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे और बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पिंक वाले धागे को इस तरह से इसमें नॉट लगा देना है। ठीक है, नॉट, डबल नॉट, ट्रिपल नॉट ऐसे करके आप इसमें लगा दें ताकि वो सिक्योर हो जाए, खुले ना, इस तरीके से। और धागे को कट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नॉट लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सीधा कर देंगे और जो धागा है, एक्स्ट्रा धागा, वो इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें कॉटन भी फिल करना है। ठीक है, सेम हमें इस वाले में भी करना है। इसको हम उल्टा कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम इस तरह से धागे को इस तरह से निकाल लेंगे। सॉरी, इस तरह से उल्टा साइड से हमें इसको इंसर्ट करना है ऐसे। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसको फिर से इसको भी नॉट और डबल नॉट से सिक्योर करेंगे इस तरीके से, ताकि वो खुले ना। ठीक है, और अटैच हो जाए। तो इस तरीके से हम डबल नॉट से, आपको जितना नॉट लगाना आप लगा सकते हैं इस तरह से। फिर इसको हम सीधा कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागा जो है उसको हम इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा दोनों फ्लावर इसका बन गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको इस तरह से थोड़ा सा कॉटन लेके इसको फिल कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब जो हमने लॉन्ग टेल यहाँ पे धागा का छोड़ा है, इसको हम नीडल को इंसर्ट करेंगे। नीडल के ऐसे फंसाने के बाद हम इसमें यहाँ पे टूलिप फ्लावर का शेप देंगे। कैसे देंगे, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हम दोनों साइड को इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से मिला लेंगे और उसके बाद अपोजिट साइड में इस तरह से हम नीडल को इंसर्ट करेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट में और देन राइट में इस तरह से निकालेंगे और उसको खींच देंगे। ठीक है, इस धागे को खींचेंगे तो ये हमारा जो फ्लावर है वो एकदम टाइट हो जाएगा और ये हमारा टूलिप का शेप आ जाएगा। ठीक है, इसको डबल डबल से सिक्योर करेंगे ताकि वो हमारा धागा जो है खुले ना और हमारा फ्लावर एकदम परफेक्ट बने। इस तरीके से अपोजिट साइड में दोनों साइड से हमको ऐसे इंसर्ट करना है धागे को और इसको खींच लेना है टाइट से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा फ्लावर लग रहा है ना टूलिप फ्लावर के जैसा, और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। ये हेयर टाई जो है वो बालों में बहुत खूबसूरत भी लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप देखिए इस तरीके से इसको डबल ट्रिपल बार आपको जितना मन करे आप इसको इस तरह से नॉट लगा के इसको सिक्योर कर दें तो ये बन जाएगा हमारा फ्लावर। ये बहुत ही खूबसूरत बनता है, देख सकते हैं। और बनने के बाद हमें क्या करना है, धागे को हाइड करना है। तो हम इस तरह से निकालते हुए अदर जगह से इसको हम कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्लावर जो है कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड वाले में भी इसी तरह हम इसमें भी कॉटन फिल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से धागा रहने देते हैं और बाकी आप कुछ कम बेसी जितना कॉटन फिल करना कर सकते हैं। और इसको भी इस तरह से इंसर्ट करेंगे सुई के अंदर और इसको भी सेम उसी तरह सिलना है जैसे हमने पिंक वाले टूलिप फ्लावर को सिला। अपोजिट साइड में इस तरह से इंसर्ट करना है, फिर लेफ्ट और देन राइट। ठीक है, और उसके बाद इसको हमें खींच देना है। तो ये हमारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर इसको फिर डबल बार सिक्योर कर लेंगे तो ये हमारा नॉट
इस तरह से टाइट हो जाएगा और हमारा ट्यूलिप फ्लावर का जो ये शेप है वो परफेक्ट दिखने लगेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ये खूबसूरत सा फ्लावर हमारा बन गया है दोनों। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ये फ्लावर आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कोई और फ्लावर के इसी तरह हेयर टाई या कीचेन चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड till then keep watching my video. Thank you.